हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रतीक्षा और हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जो कि SCERT साइंस क्लास 8 की बुक का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। तो चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप SCERT की बुक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो SCERT की बुक से ही बनकर आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है सारी बुक्स और हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम आसपास नहीं है, तो एक एक चैप्टर डेली अपलोड किया जा रहा है जिससे कि आप आराम से अपने नोट्स बना सकें, जिससे कि आपके पास जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपके पास सफिशिएंट नोट्स हों और आपको बार बार एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ चैप्टर है जंतुओं में जनन और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन की प्रमुख दो विधियां हैं, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। पिछली कक्षा में आपने पौधों के अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। लर्नर्स, अगर आप आने वाले सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कोर्स लाता रहता है। इसी के साथ एक नया कोर्स आप लोगों के लिए बनाया गया है जो कि है फाउंडेशन बैच कोर्स। ये कंप्लीट बैच कोर्स है सीटेट पेपर 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए जो सीटेट पेपर 2 में अप्लाई करने जाएंगे। अब आपको डेट दे दी गई है। नेक्स्ट सीटेट का जो पेपर है वो जुलाई में होगा और उससे पहले पहले आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। पेपर 2 है तो साइंस, इंग्लिश, CDP, मैथ, सोशल स्टडीज़, हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट अपने साइड के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इसी के अलावा यूपी टेट भी देना चाहते हैं और देने जा रहे हैं तो यूपी टेट का पेपर आप लोगों को पता है थोड़ा टफ आता है। सीटेट के मुकाबले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यूपी टेट के पेपर में, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बुक से ये पेपर बनाया जाता है, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। और ये पूरा कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स है यूपी टेट 2021 का, जो कि 6 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 15 अप्रैल तक ये चलेगा, जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सब्जेक्ट्स की तैयारी इस कोर्स के तहत कर पाएंगे। इसके अलावा एम सीटेट जुलाई 2021 का एक कंप्लीट 6 मंथ बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है जो कि 8 फेब से हो रहा है और ये 3 जुलाई 2021 तक चलेगा। इसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, EVS, CDP, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, हिंदी यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। अगर आप इन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं जो प्लस फीचर्स में मिलते हैं। आप घर बैठे पढ़ सकते हो, आपको सभी कोर्सेज़ का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आपको बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस टेस्ट है, बैच कोर्सेज़ हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ हैं, स्टडी मटेरियल आपको पूरा दिया जाएगा। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन है, आपको हर एक बैच के लिए बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ टेट के लिए सब्सक्राइब करना है और उस सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत जितने भी कोर्स आएंगे आप उन सभी को पढ़ सकते हो। इसके साथ ही आप रेफरल कोड अगर यूज़ करेंगे तो सब्सक्रिप्शन लेने में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई फ्री लाइव क्लास या टेस्ट क्विज ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर अनलॉक कोड पूछा जाता है, वहाँ पर भी आप प्रतीक्षा टेट लिख सकते हैं। तो ये मेरा रेफरल कोड अनलॉक कोड है, तो आप इसको फिल करके 10% का डिस्काउंट या फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। जैसे आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 4800 का ये कोर्स पड़ता है। 48 में आपको अगर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो ये 10% का आपको डिस्काउंट यानी कि 480 रुपये का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। और 6 मंथ के अंदर अंदर जितने भी यूपी टेट के बैचेस हों, CTET के बैचेस हों या और टेट के बैचेस हों, आप उन सभी को पढ़ सकते हो, उनके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आपको ये फ़ायदा मिलता है टेट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। यह कई प्रकार से होता है।
तो क्रियाकलाप है जिसमें बताया गया है अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है। लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है, जिसमें प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अंत में अमीबा का जो शरीर है वो भी दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं। तो दो भागों में बंट जाता है और हर भाग में केंद्र होता है। इस प्रकार से एक ही जनक अमीबा दो संतति उत्पन्न करता है। परिपक्व शरीर को दो भागों में बांटकर अमीबा अपना अस्तित्व खो देता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः दो भागों में बंट जाता है। इस तरह से अमीबा बनते रहते हैं। हर एक अमीबा के दो भाग होते हैं, फिर से वह पुनः जीवित हो जाते हैं, यानी कि वह संतान होती हैं अमीबा की। और हर भाग में यानी कि दोनों भागों के बीच में केंद्रक होता है, जहाँ से फिर से ये दो भागों में बंट जाते हैं। इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अमीबा के अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम आदि में जनन बहुविभाजन के द्वारा होता है। जैसे अमीबा में दो भाग होते हैं, ऐसे ही प्लाज्मोडियम में बहुत सारे विभाजन होते हैं, यानी कि बहुत सारे भागों में बंटकर ये अपने जैसे जीवों को, परजीवों को बनाते हैं। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर कुछ जंतु जैसे केंचुआ, जोंक आदि में नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं और ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। नर जननांग में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर और मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही युग्मनज वृद्धि और विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अमीबा का विखंडन दिखाया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह का बीच में आप देखोगे आपको केंद्रक दिख रहा होगा, ये दो भागों में बट रहा है और ये फिर दो अमीबा अलग अलग बन गए। तो यहाँ पर मानव के जननांग एवं निषेचन की क्रिया दी हुई है कि पुरुषों के अंदर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है जिससे शुक्राणु गति करता हुआ शिशन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना होती है। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं और इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है। मनुष्य और अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है और ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। भ्रूण का परिवर्धन। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्धित होकर भ्रूण में बदल जाता है और इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेते हैं तब यह अवस्था गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर मां शिशु को जन्म देती है। जरायुज और अंडयुज क्या है? बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। और अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है और यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है पाचन की, श्वसन की, प्रजनन की, अवसर्जन की। तो जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है ऑप्शन स प्रजनन की। और क्वेश्चन नंबर 2 है भ्राय निषेचन होता है मेढक, गाय, मनुष्य या बकरी में। भ्राय निषेचन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन अ मेढक। क्वेश्चन 3 है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु, 1 नर 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो 1 नर और 1 मादा जंतु। आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। नेक्स्ट है मादा जननांग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गर्भाशय। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।